अस्सलाम वालेकुम। हम बहुत ही ज़रूरी और अहम वज़ाहतें आपके सामने लेकर के आए हैं, जिसमें हम सीखेंगे हालत फ़ाइली, हालत मफ़ऊली और हालत इज़ाफ़त क्या हुआ करती है। हालत फ़ाइली को सबसे पहले देखते हैं, जिसे नॉमिनेटिव केस इंग्लिश में कहा जाता है। इसकी वज़ाहत स्क्रीन पर देखें। किसी भी काम को करने वाला फ़ाइल कहलाता है और उसी फ़ाइल को यानी जो भी इसम फ़ाइल होगा तो उसे हम कहेंगे ये नॉमिनेटिव केस यानी हालत फ़ाइली में हैं। मिसाल देखेंगे, सबसे नीचे जो नज़र आ रही हैं, ज़ैद ने बकर को मारा। तो इसमें काम क्या है? मारने का। और इस काम को करने वाला कौन है? ज़ैद है। ज़ैद ने मारा है। और हमने तारीफ़ क्या पढ़ी है कि किसी भी काम को करने वाला फ़ाइल कहलाता है। तो ज़ैद यहाँ पर क्या है? फ़ाइल हैं। और ये फ़ाइल हैं तो इसकी हालत कौन सी हुई? हालत फ़ाइली, यानी ये नॉमिनेटिव केस होगा। अब हम समझते हैं ऑब्जेक्टिव केस। इसकी तारीफ़ देखते हैं। जिस पर किसी काम का वुकू हो वो मफ़ऊल कहलाता है, यानी जिस पर वो काम किया जाए। जैसे कि ज़ैद ने बकर को मारा, तो ये मारने का काम किस पर किया गया है? मारा किसको गया है? बकर को। तो मारने के फ़ेल का वुकू बकर पर हुआ है, तो हम क्या कहेंगे कि बकर यहाँ पर मफ़ऊल हैं और बकर की हालत कौन सी है? हालत मफ़ऊली, जिसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगली हालत की तरफ। अब हम इसे देख लेते हैं कि हालत इज़ाफ़त की तारीफ़ क्या है, जिसे पॉसेसिव केस इंग्लिश में कहते हैं, जिसमें एक चीज़ की निस्बत दूसरी चीज़ की तरफ की गई हो वो इज़ाफ़त कहलाती हैं। यानी एक चीज़ को हमने दूसरी चीज़ की तरफ मंसूब कर दिया। जैसे मिसाल देखते हैं, मेरा कलम, तो कलम को मैंने मेरी तरफ मंसूब कर दिया कि वो कलम मेरा है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर यहाँ इज़ाफ़त हो गई और इसी चीज़ को कहते हैं हालत इज़ाफ़त। इसी तरह अगली मिसाल देखते हैं, उमर का बैग। तो यहाँ पर बैग को हमने उमर की तरफ मंसूब कर दिया है, यानी इसकी निस्बत उमर की तरफ हो गई है। तो अब हम कहेंगे कि यहाँ पर हालत इज़ाफ़त पाई जा रही है। तो यही इज़ाफ़त है और इसी को पॉसेसिव केस इंग्लिश में कहा जाता है। इन चीज़ों को अगर आप अभी से याद रखेंगे तो आगे हम जितनी तफ़सीलात पढ़ेंगे तो उसमें वज़ाहत नहीं करेंगे, बल्कि उसमें हम सीधा यूँ ही कहेंगे कि यहाँ हालत इज़ाफ़त हैं, यहाँ हालत मफ़ऊली हैं, यहाँ हालत फ़ाइली हैं। हाँ, हम इन जो तारीफ़ें यहाँ पर पढ़ाई हैं, इनको हम वहाँ पर भी जारी आपको इंशाअल्लाह करवाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप आसानी से समझ सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ें समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो हमें ज़रूर पूछें, हम आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। और अगर आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ किसी भी हमारे दर्स में साफ़ नज़र नहीं आता है तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाएं, इंशाअल्लाह साफ़ नज़र आएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।